जम्मू कश्मीर के भद्रवाह से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान तरक्की पसंद किसान और कारोबारी शख्सियत तौकीर बागवान जनाब रीजन के 2500 गरीब किसानों की तकदीर बदलने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इन्हें मकई और धान की रवायती खेती को ज़्यादा मुनाफा बख्श और मुनाफा बख्श खेती की तरफ तब्दील करने की तरगीब दे रहे हैं। तौकीर के वालिद अब्दुल गफ्फार बागवान, जिन्हें तिब्बी और खुशबूदार पौधों का वसी इल्म है जो हिमालय के पहाड़ों में बुलंदी पर उगते हैं, अपने बेटे की हौसला अफजाई करते हैं कि अगर वो ज़िंदगी में कामयाब होना और अपना नाम कमाना चाहते हैं तो इसे मकामी लोगों को शामिल करके कुछ मुनफरिद करना चाहिए। अपने वालिद के ख़यालात से मुतासिर होकर तौकीर ने सिर्फ अपने ख़ानदान की 10 कनाल ज़राया अराज़ी को धान के खेतों से खुशबूदार लवेंडर में तब्दील किया, बल्कि दूसरे किसानों को भी खुशबूदार और जड़ी बूटी के पौधों की काश्त शुरू करने की तरगीब देना शुरू कर दी। तौकीर बागवान ने कहा, इब्तदाई तौर पर मुझे अपने ख्यालात के लिए कोई लेने वाला नहीं मिला और ये एक मुश्किल काम लग रहा था कि किसानों को रवायती मकई और धान के फसलों को उगाने के लिए काश्तकारी के नए तरीके की तरफ जाने को समझाना मुमकिन बनाया जाए। इस लम्हे का अहम मोड़ उस वक्त साबित हुआ जब 2016 में CSIR IIIM के जरिए साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने अरोमा मिशन शुरू किया। इसकी वजह से इस पहल ने जोर पकड़ना शुरू किया, जिसके नतीजे में आज 2500 खानदान कामयाबी के साथ गैर मुल्की लवेंडर उगा रहे हैं और भद्रवाह हिंदुस्तान में लवेंडर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया। किसानों की दिलचस्पी और कामयाबी की कहानी को देखने के बाद भद्रवाह को न सिर्फ हिंदुस्तान में लवेंडर की राजधानी के तौर पर नामजद किया गया, बल्कि मरकजी हुकूमत ने लवेंडर और खुशबूदार पौधों की जाए पैदाइश भी करार दिया। बाद में 2022 में लवेंडर को डोडा जिला के लिए एक जिला एक प्रोडक्ट का नाम दिया गया। हुकूमत के इस फैसले ने गैर मुल्की खुशबूदार पौधे की खेती से वाबस्ता किसानों को मजीद फरोग दिया। किसानों को मजीद फरोग देने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ने जाती दिलचस्पी ली और सिर्फ भद्रवाह में 11 लवेंडर डिस्टिलेशन यूनिट्स लगाए। किसानों ने इस कामयाबी का सहरा तौकीर बागवान के सर बांधा, जिन्होंने न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि अपनी पैदावार को फरोख्त करने के लिए लॉजिस्टिक मदद और मार्केट भी फराम की। इस तरह रवायती फसलों के मुकाबले में इनकी आमदनी में 4 गुना इजाफा हुआ। शुरुआत में इस फार्मिंग की तरह जो मेरा आइडिया था एरोमेटिक क्रॉप्स लेवेंडर फार्मिंग का, तो शुरुआत में कोई भी किसान इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, इसको लगाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा था। जिससे भी बात करते थे वो यही बोलता था कि नहीं, हम इस फार्मिंग में नहीं आए हैं, क्योंकि उनका दिमाग सेट था ट्रेडिशनल क्रॉप की तरफ। उनका एक कैलकुलेशन थी कि अगर हम कल्टीवेशन ट्रेडिशनल क्रॉप जो करते हैं तो उसमें जो फ़ायदा होता है, तो वो उनकी एक कैलकुलेशन सेट थी। तो जब हम उनको कैलकुलेशन देते थे, वो बताते थे कि इस फार्मिंग में ऐसा होगा, तो उनको यकीन नहीं होता था। वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानते थे कि नहीं ऐसा भी हो सकता है या नहीं। तो इसमें शुरू में तो बहुत दिक्कत आई। हमने क्या किया, उसके बाद हमने जब सोचा कि फार्मर्स या किसान इसकी तरफ नहीं जुड़ रहा है, तो हमने क्या किया, अपना एक पैच पकड़ा, 10 कनाल की एक जगह पकड़ी, उसमें हमने स्टार्ट किया। तो वो जब हमने स्टार्ट की तो कुछ फार्मर्स ने उसको देख के उनको भी यकीन आया कि अगर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं खुद से भी, तो 2-4 कुछ चंद किसान जो सामने आ गए, उन्होंने भी शुरू किया। तो बहुत अच्छे किसान रहे वो हमारे, जिनको देख के काफ़ी किसान भद्रवाह में जुड़े। उसके साथ-साथ चिनाब वैली में करीब-करीब हमने जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ विज़िट की। डिफ़रेंट इलाकों में, डिफ़रेंट गाँव्स में, ऐसे-ऐसे गाँव में विज़िट की हमने जो बिल्कुल फ़ार-फ्लंग थे। जैसे हुद है, भले इसके कुछ एरियाज़ हैं, लुडू कांसर है। तो ऐसे-ऐसे एरियाज़ में हमने जब विज़िट की तो वहाँ हमने देखा कि इनको मक्की के अलावा मक्की भी ज़मीनों से कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो उनको जब हमने समझाया तो थोड़े बहुत किसान वहाँ से हमें जुड़ने स्टार्ट हो गए। तो बट उनसे भी हमने एक गारंटी ली, अगर तुम्हें इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई नुकसान होता है,
तो वो जो आपकी ट्रेडिशनल क्रॉप से जो कमाई होती थी वो आप हमसे ले लें। तो ये गारंटी लेने के बाद किसान आगे जुड़े। तो आज 2000 से 2500 किसान जुड़े हुए हैं इस फार्मिंग से। तो इसमें ट्रिपल आई एम CSR का काफ़ी साथ रहा, और ख़ासकर मेरे फादर साहब जुल्फ़ार बागवान साहब, जो रात दिन मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि इस फार्मिंग की तरफ आओ, इस एरोमेटिक क्रॉप्स जितनी भी है उनकी तरफ लोगों को लाओ, खुद भी आओ, तो ये बहुत बड़ा फ्यूचर बनेगा इस इलाके के लिए, अपने लिए। तो उनकी मोटिवेशन से मुझे काफ़ी बूस्ट मिलने लगा और मैं रात दिन इसमें जुड़ गया। तो इसमें ट्रिपल IM CSR की काफ़ी सपोर्ट रही, और जो हमारे मंत्री हैं डॉक्टर इंदर सिंह, उनका बहुत सपोर्ट रहा इसमें, हद से ज़्यादा। हमें दिक्कतें आने लगी उसके बाद, जब लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, लोग चाहने लगे कि हम इस फार्मिंग की तरफ आ जाएं, तो फिर हमें दिक्कत आने लगी प्लांटिंग मटेरियल्स की, कि हम प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से लाएं। तो ट्रिपल IM CSR ने हमें प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड किया। उसके बाद फिर डिस्टिलेशन की दिक्कत आने लगी। तो इससे पहले हमने डिस्टिलेशन के अपनी तरफ से 2 यूनिट्स लगाए थे इधर डिफरेंट लोकेशन पे, एक सेरी में लगाया था, एक द्रुडू में लगाया था। तो वो देख के लोगों में जब ऑयल भी डिस्टिल होने लगा और मार्केट भी मिलने लगी, तो किसान को पूरा भरोसा हो गया कि नहीं, ये काम चलने वाला है, ये काम अब हो सकता है, पॉसिबल है कि हमारी कमाई भी हो सकती है, और ये पॉसिबल है। तो आज बहुत खुश हूँ मैं। ये बहुत खुशी की बात है कि मैंने जो इनिशिएटिव लिया था जिसमें इतनी दिक्कतें आई थी स्टार्टिंग में, तो आज बहुत खुशी की बात है कि भद्रवा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है लेवेंडर, वो आ गया है। कैपिटल ऑफ लेवेंडर इंडिया की भद्रवा बन गई। अभी तक 2 फेस्टिवल, लेवेंडर फेस्टिवल जो फॉरेन में होते हैं, अब वो भद्रवा में हो रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, अपने आप में फ़ख्र होता है, अपने आप में प्राउड होता है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत और फार्मर डबल इनकम करने का, वो यही एक चीज़ है, यही एरोमेटिक क्रॉप्स हैं, यही लेवेंडर है जिसने वो पूरा किया। तो ये बहुत खुशी की बात है। दरअसल हम एरोमेटिक बिजनेस में पहले से थे। उन दिनों ये मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। जब हम सेडारोड ऑयल की मार्केटिंग करते थे, वो अक्सर पूछते थे कि आपका इलाका ठंडा है, सर्द है, आप लोग लेवेंडर की तरफ जाइए। तो उन दिनों आज़ाद साहब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर से, तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया। उन्होंने कोशिश करके लेवेंडर को भद्रवा में इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद वो चले गए, दूसरी हुकूमतों ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन मैं इसके पीछे रहा और ट्रिपल IM के साथ रब्ता रखा, थोड़ा बहुत जिंदा रखा। तो मैं फिजिकली कमज़ोर हो गया, तो मैंने अपने बच्चे को कहा कि मुल्क के लिए कुछ करो, अपने इलाके के लिए कुछ करो। तो उन्होंने इसमें पूरी दिलचस्पी ली और खुशकिस्मती से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी मदद की, जो कि उनका फ़र्ज़ बनता था, उनने फ़र्ज़ निभाया। और यहाँ पर हमने लोगों को तैयार किया इसकी कल्टीवेशन के लिए, और वो सारा काम तोकीर ने किया। पहले भी करते थे लोग, लेकिन उस मयार से नहीं, उस सोच से नहीं। वो समझते थे कि ये सिर्फ हमारे गिरदी घूमे काम, दूसरे को करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हमने ये कहा कि आम तमाम लोग इसके नज़दीक आओ, और तोकीर ने बड़ी मेहनत की। सवाल ये है कि ये इससे पहले महदूद था, तोकीर से पहले महदूद था।
एक दो आदमी काम करते थे, यहाँ से इसका तेल लेके ऑफिस में पहुंचाते थे, वो खुद ही फरोख्त करते थे। एक मीटिंग में उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि इसकी खरीदो फरोख्त कोई नहीं कर सकता। मैं मीटिंग में खड़ा हुआ, वहाँ हिंदुस्तान भर से आए हुए थे एरोमेटिक के व्यापारी। मैंने बोला मैं खरीदूंगा, लूंगा भी, दूंगा भी, ये कोई चरस है, कोई बम है? तो वही मेरे अपने बच्चे को कहा इसकी मार्केटिंग करो, क्योंकि यहाँ पर गांव में अगर कोई मुर्गी पालता है तो उसका अंडा अगर दुकानदार नहीं लेगा, लोग मुर्गी नहीं पालेंगे। अगर एक आदमी गाय रखता है, उसका दूध ना बिके तो लोग गाय नहीं पालेंगे। हमने इसको नगद पैसे देके लेना शुरू किया और अपने तरीके से इसको फरोख्त करना शुरू किया। उस एक्सप्लॉयटेशन की कश्मीर लेवेंडर तो एक जैसा है, लेकिन वहां पर होता है मशीन से काम फॉरन में, उसकी वीडियोस देख लेना आप लोग। तो यहाँ पर मैनुअल है, लेकिन फिर भी हम कामयाब हुए, जिसको अब लेवेंडर वैली कहा जा रहा है। और ये बढ़ेगा, लोगों में भी शौक पैदा हो गया है, लेकिन लोगों को लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के बगैर नहीं बनते लोग नहीं मानते। ये तौकीर में अल्लाह ताला ने कोई वसफ रखा है कि लोगों को बात मनवा सकता है, लोगों को तैयार कर सकता है। और इस वक्त हमारे पास इतनी डिमांड है कि प्लांटेशन भी बहुत की है लोगों को हमने तैयार किया कि आप इसके पौधे लगाओ और हम आपके पौधे लोगों तक पहुंचाएंगे। IIM भी बहुत साथ दे रहा है और ये हमारा फ्यूचर है। इसके साथ साथ दूसरे भी कई चीज़ें हैं जिनकी तरफ ध्यान देना है, वालनट की तरफ, जड़ी बूटी की तरफ, जो हमने शुरू किया है। बस क्या फकीर बागवान की बात है, उनका खाली एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि जो लेवेंडर है वो एक मिशन की तरह उन्होंने चलाया। ये बहुत बड़ी बात है कि भद्रवाह जैसी वादी में, जहाँ लोग अपने ट्रेडिशन को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, जहाँ पे अपने लोग, यहाँ के लोग जो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो यहाँ का कल्चर हो, चाहे यहाँ के रस्म व रिवाज हों, चाहे यहाँ के लोगों का पढ़ने का तरीका हो, रहन सहन का तरीका हो, वो नहीं छोड़ते। यहाँ पर एक नई चीज़ लेके आना और लोगों को मोटिवेट करना कि वो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन ऑफ मेज़ को छोड़कर रिलेटिवली एक नई चीज़ को अपनाएं, जिसका उनको कुछ भी पता नहीं है कि लेवेंडर के फ़ायदे क्या। उनको खाली ये पता कि लेवेंडर का नाम तक जिनको मालूम नहीं था, ये तो बात दूर की कि इससे कोई एरोमेटिक आयल्स निकलते हैं, एरोमेटिक प्लांट है, इसकी मार्केट इंटरनेशनल मार्केट है, या ये एरोमा थेरेपी में यूज़ होता है, जिसका किसी भी किस्म का दूर दूर तक इस चीज़ का किसी को नॉलेज नहीं था। तो वहाँ पे वो चीज़ इंट्रोड्यूस करना और उसको यहाँ तक ले जाना कि उस आज की डेट में लेवेंडर को भद्रवाह को लेवेंडर की राजधानी पूरे इंडिया में कहा जाता है। और यहाँ को जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बना है, लेवेंडर की राजधानी बना है। और उसके बाद एक तरह से सिनोनिमस हो गया है नाम। जैसे आप कहें कि वाजवान का नाम आता तो कश्मीर आता है, इंडिया में अगर बीचेस का नाम आता है तो गोवा आता है, वैसे जो है लेवेंडर का नाम है, लेवेंडर के साथ सिनोनिमस हो गया, लेवेंडर मीन्स भद्रवाह का नाम सामने आता है। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इस लिहाज से भी। और दूसरा सबसे बड़ी बात, मिलियनर्स तो यहाँ पे भद्रवाह में बहुत सारे होंगे, बहुत से मालदार शख्सियत हैं जो बहुत सारा पैसा जिनके पास है, बहुत सारे एसेट्स हैं, लेकिन वादी भद्रवाह में या पूरे जो वादी चिनाब में कहें, उसमें भद्रवाह में 300 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करना, ये बहुत बड़ी बात है। और लोकल रिसोर्स इन द सेंस कि जो यहाँ के रिसोर्स हैं, चाहे यहाँ पर लेवेंडर कल्टीवेशन हो रही है, यहाँ का सिडार आयल निकल रहा है, यहाँ पे जो टेस्टस माइनोटा का आयल निकल रहा है, टेस्टस माइनोटा को ग्रो कर रहे हैं, उसमें 300 घरों के चूल्हे जलाना बहुत बड़ी बात है। ये डायरेक्ट की बात करूँ, जबकि इनडायरेक्ट की करें बात तो लिटरली हज़ारों में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग उस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, लेवेंडर के बिज़नेस से या टेस्टस माइनोटा के बिज़नेस से या इवन गुच्छियों के बिज़नेस से या सिडार आयल के बिज़नेस से जुड़े हुए हैं डिफरेंट तरीके से। चाहे कोई लेबर सप्लाई कर रहा है, चाहे कोई अपनी गाड़ियाँ लगा रहा है उनके साथ, चाहे कोई अपना जो है और किसी तरीके से इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो कर रहे, वो बहुत बड़ी बात है। इस हिसाब से जो तौकीर बागबान का जो रोल है इसमें, ये बहुत बड़े ना तो देखिए। और इसमें एक बात ये होगी कि जो अब्दुल गफ़ार बागवान साहब, उनके फादर, और वो कोई बॉटनी के स्टूडेंट नहीं रहे हैं या बॉटनी के कोई स्कॉलर नहीं है, लेकिन उनका नॉलेज अनमैचेबल है। इस लिहाज से उन्होंने अपने बच्चों को मोटिवेट कर बच्चों में अडॉप्ट किया है
तौकीर और तौसीफ दोनों ने, स्पेशली तौकीर ने जो है अडॉप्ट किया कि उनके फादर ने कहा था नहीं इस फील्ड में जाना है, जो रिलेटिवली नया और उसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व था, उसमें इन्वेस्टमेंट करना और सक्सेसफुली उसको इतना बड़ा बिजनेस वेंचर बनाना कि आज की डेट में उनके साथ अगर 350 लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हज़ारों लोग उनके साथ जुड़े, ये बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो अगर बार बार अपनी सबसे बड़ी सक्सेस लेवेंडर को बताते हैं, तो मैं कहता हूँ कि उसमें जो एक कैटलिस्ट का रोल निभाया है वो सिर्फ़ और सिर्फ तौकीर बागवान का है। अगर अब इस कहने में भी मुझे कोई आर नहीं, अगर पॉलिटिकली कुछ ऐसी वजूहात की वजह से उसको उतना क्रेडिट तौकीर बागवान को नहीं दिया जा रहा है, ये एक से अलग सी बात है। लेकिन ये मेरी मार्क माई वर्ड्स कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तौकीर बागवान का जो नाम जो है गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा। तौकीर बागवान, उनके भाई का, उनके स्पेशली उनके फादर अब्दुल गफ़ार बागवान साहब का गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा कि उन्होंने एक इनकलाब लाया, एक पर्पल रेवोल्यूशन यहाँ पे लाया, और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो एरोमेटिक प्लांट्स लाए हैं। और मुझे लगता है एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, खाली लेवेंडर की बात नहीं, वो दिन दूर नहीं है जिस तरीके से वो लगे हैं लिलियम में, ग्लैडुलस में, या और चीज़ें जो है बाकी जो एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट में लगे हुए हैं, वो दिन दूर नहीं है। भदरवा को खाली लेवेंडर की तरह से वजह से नहीं जाना जाएगा। कुछ ही सालों की बात है, जिस तरीके से चल रहा है यहाँ पे, भदरवा को लिटरली और प्रैक्टिकली एक फूलों की वादी बनेगी, और पूरी हिंदुस्तान में से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे एक तो बिज़नेस करने के लिए आएंगे कि यहाँ पे हर किस्म के फूल दस्तयाब हैं, चाहे वो एरोमेटिक प्लांट्स हैं, चाहे वो क्या नाम ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल फ्लावर्स हैं, या वो सारी खाली जो है सजावट के जो फूल होते हैं, चाहे लिलियम है, ग्लैडुलस है, वो फूल हैं, वो भी यहाँ पे दस्तयाब होंगे। वो दिन दूर नहीं, मार्क माई वर्ड्स। मैं आज कहता हूँ कुछ सालों के बाद ज़रूर आप ये वर्ड्स याद कीजिएगा, और उसमें जो है कैटलिस्ट का काम तौकीर बागवान करेंगे। उनकी एफर्ट्स को मुझे लगता है कि रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है बहुत बड़े पैमाने पे, ताकि उनके बैक पैटिंग हर एक को अच्छी लगती है। अगर उनकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ किया जाता है, उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि वो पूरे तन मन धन से काम कर रहे हैं, ये नहीं कि मेरे जानकार, मेरी पहचान के या मेरे दोस्त, नहीं, उनकी मेरी पहचान सिर्फ उनके काम की वजह से हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने इस काम को चलाया है, तभी तो मैंने दर्जनों स्टोरीज, अगर कोई कहता कि आपने दर्जनों स्टोरी की और इसको नाम दिया पर्पल रेवोल्यूशन का, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। जब मुझे लगा कि नहीं, ये इस कश्ती को डूबने नहीं देगा, तभी जाके मैं भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ इसमें कि मुझे लगा ना, अगर इस मिशन को मैं किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो तौकीर बागवान जो है, या तौसीफ बागवान, या अब्दुल गफ़ार बागवान, जो बागवान फैमिली है, ये इस कश्ती को डूबने नहीं देगी, और इसकी जो है मैया को जो है पार लगाएगी। और आने वाले वक्त में जो तौकीर बागवान हैं, वो बहुत बड़ा नाम उधरेंगे, जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में।